नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में। और लंपी स्किन जो बीमारी है, बहुत ही घातक बीमारी, उसी से जूझती हुई ये गाय और इनकी सेवा में लगे हैं डॉक्टर नवीन जी परिहार, जो गायों अजमेर की माकड़वाली में इनका जो आइसोलेशन लगाया हुआ है। और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं ये, और बड़े दिल से मेहनत कर रहे हैं गायों की, आप देख रहे हो। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे इस लंपी स्किन बीमारी के बारे में और कैसे क्या फैलती है। आप लोग घोड़ों के वीडियोस तो देखते ही हो, क्या घोड़ों में भी इस बीमारी का असर है, हम वही जानेंगे डॉक्टर साहब से। और नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं एकदम मस्त हूँ। मस्त हो, लेकिन आप तो गायों की सेवा में पूरा अपना योगदान दे रहे हो। हाँ, घोड़ों के साथ में रहे तो इस बार ईश्वर ने ऐसी आपदा दे दी है एक तरह से प्रकृति की, गायों के साथ में, तो इनकी सेवा में भी लग गए। बिल्कुल। और अभी मैंने यहाँ पे जब से आया हूँ तब से आप लगे हो इसमें। जो भी गाय आपको दिख रही है उसमें आप स्प्रे में लगे हो, किसी के आप पट्टी कर रहे हो, किसी के क्या कर रहे हो जी। तो एक तरफ से मैं कहूँगा डॉक्टर साहब कि आप दिल से इनकी गायों की सेवा कर रहे हो, तो बहुत बड़ा ये योगदान रहेगा आपका लंपी स्किन की भारी बीमारी में। जी, मतलब इस आपदा में अगर इसको ड्यूटी नहीं मान के सेवा से अगर करेंगे तो इस आपदा से काफ़ी सारा गौवंश जो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल, जो शेष है अब उनको बचाने के एक तरह से कोशिश सेवा के जरिए कर पाएंगे। इसमें ड्यूटी न मान के सेवा करें, और ये हमारा सौभाग्य है एक तरह का। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप गायों की सेवा कर रहे हो और इसको ड्यूटी नहीं मानकर आप इनमें लगे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे अपने अजमेर पशुपालन विभाग, जी, ओके। अच्छा, आप घोड़ों के भी हो जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो देखो अभी तक इसका क्या है इलाज और कैसे ये फैल रही है, और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताओगे आप मेरे को? देखो, अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे भी आ गया है, इसके रीजंस क्या थे, कैसे फैल रही है। मोटा मोटा ये है कि एक वायरल डिजीज़ है। एक बीमार गाय को एक मॉस्किटो या फ्लाइज, हाउस फ्लाइज वगैरह काट लेती है, फिर वो हाउस फ्लाइज या मॉस्किटो दूसरे हेल्दी कैटल को काटती। तो इस तरह से बहुत स्पीडली ये बीमारी फैल गई है। कॉन्टैक्ट से भी फैल रही थी, गाय के दूसरी गाय से, मूवमेंट से फैल गई। मान लो मैंने कोई ट्रीटमेंट किया एक डिजीज्ड या लंपी स्किन LSD वाली काऊ का, फिर मैं दूसरी गाय को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो मेरे से भी फैल जाती है इस तरह से। तो ये फैलने के कारण रहते हैं और बहुत स्पीडली फैली। मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर हालांकि इसकी कम थी, पर अभी जो इसके कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे जो प्रेग्नेंट गाय थी उनमें काफ़ी में एबॉर्शन हो गया। इसी बीमारी से बहुत सारी गायों के एबॉर्शन हो गए साहब। ये तो बहुत बुरी मतलब नुकसान। मतलब आप देखिए कि जिन गौपालक ने पिछले साल 18 से 20 रुपए किलो की भाव की कुट्टी खिलाई, 30 रुपए किलो के भाव का जौ का दलिया खिलाए, और उनके बच्चे जब इंतजार कर रहे थे कि अगस्त या सितंबर महीने में गाय ब्याएगी और दूध देगी, पर उससे पहले ये लंपी बीमारी आ गई और उनके गायों में गर्भपात हो गया, दूध नहीं मिल रहा है। गौपालक एक तरह से हताश हो गए इधर से। बिल्कुल, बहुत हताश हो चुके हैं। और ये अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, चारों तरफ फैली हुई है। बिल्कुल साहब, ये राजस्थान के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैली हुई है। राजस्थान के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गुजरात में भी है, गुजरात से भी आगे थी इस तरह से। हरियाणा पंजाब में भी फैलेगी बीमारी, क्योंकि मूवमेंट भी हो रहा है वायरस का भी एक तरह से। ये तो बीमारी बड़ी खतरनाक है एक तरह से, गायों का कोरोना ही लोग बाग कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। पिछले साल कोरोना इंसानों में आया था जी, और ये तरह का गायों को पकड़ा इस बार। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये गायों में ही स्पेशल आई है, जैसे भैंसों में और भी एनिमल है, जैसे क्या इससे घोड़ों में भी असर देखा गया है इनमें? नहीं, ये जो LSD है वायरस घोड़ों में नहीं आता। घोड़ों में नहीं है मतलब? और कोई इस तरह का अगर कोई लोग कहते हैं, मेरे पास में रोजाना 1-2 ऐसे वीडियोस आते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से घोड़े रख रहा हूँ, तो लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब ये देखो जरा घोड़ी के क्या हो गए। कल ही एक नागौर के पास में उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, फ़ोन कर रहे, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही। मैंने कहा कुछ नहीं, सिंपल सी इंसेक्ट। अभी देखो बारिश के दिनों में काफ़ी मक्खियाँ भी हो जाती है, मच्छर भी हो जाते हैं, तो जानवर। अच्छा, वैसे ही घोड़ों में देखो, आप देखा होता चलते वक्त पूंछ हिलाते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी हाउस फ्लाइज होती, तो काटते, और बाय द वे थोड़े बहुत इसके ऊपर नोड्यूल्स बन गए, जैसे ना सिक्के के आकार के, तो उनको तो टेंशन हो गया साहब, लंपी आ गई।
तो घोड़ों में अभी तक ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, घोड़ों में नहीं आती। घोड़ों अश्वपालक तो घबराए नहीं बिल्कुल भी एक तरह से। अच्छा अच्छा, मतलब घोड़ों में नहीं है ये बिल्कुल नहीं साहब, किसी तरह क्योंकि हमने भी ऐसे सोशल मीडिया पे देखे हैं, वीडियोस भी देखे हैं, घोड़ों की फोटोग्राफ भी देखी है जिसमें अब मैं क्या पता लंबी स्किन है वो या क्या है, बट जैसे गायों की हालत है वैसे ही मैंने भी फोटोज देखी है। तो हो सकता है जैसे कोई एरिया, डर्मेटाइटिस, बहुत सारी ऐसी स्किन की प्रॉब्लम्स है जो घोड़ों में है और उसको इससे कोरिलेट कर लेते हैं। ओके ओके ओके। इसका तो सीधा साधा सिम्टम, जैसे ना घोड़ों में वो कह रहे थे, मेरे कभी वीडियो आया जो इंडिया लेवल के बड़े ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैसेजेस आ रहे थे, वीडियो आया कि ये साबित तो इसका हो गया LSD आ गया। मैंने उनको बताया, फिर को कह रहा था कि ग्लैंडर्स के भी बहुत पिक्युलर सिम्टम्स है। उसमें सबसे पहले बुखार आएगा, नाक में से पानी आएगा, आंखें लाल हो जाएगी, जगह जगह नोडल्स बन जाएंगे, ऑफ फीड हो जाएगा। तो वो चीज़ें थी नहीं। तो इस तरह से घोड़ों में तो इस तरह का कोई है भी नहीं, कोई केस नहीं, मतलब घोड़ों में नहीं है ये बिल्कुल भी नहीं सर। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे किसी किसान के घर में अगर हो जाती है गाय जी, जैसे लंपी स्किन से ग्रसित हो जाती है, तो उसको क्या इलाज करना चाहिए, एक बेसिक जानकारी जो होती है? अब देखो, बीमारी का जो फेज था पीक वाला, ओके, वो थोड़ा डाउन हो रहा है एक तरह से। अच्छा, अभी मतलब रिकवर हो रहा है, मतलब रिकवरी की तरफ। और जिस तरह से कोरोना की पीक लहर आई थी ना, बिल्कुल मर रहे थे, डेथ आ रही थी, डेथ रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम हो गई थी। तो अब सारे ही एनिमल्स में एक तरह की ये लंपी आ गई है, अब रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। तो जो एक्यूट फेज था डेथ वाला, वो कम हो गया, अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये आ रहा है कि जो बच गया है, और जिसको मान लो जैसे आज का काफी लोग आयुर्वेदिक लड्डू लापसी खिला रहे, जिन्होंने नहीं खा पाए, तो उनमें ये हो गया कि नाक में से पानी बहना, गाढ़ा होना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब कि सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ की वजह से मर जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो वो वाली कंडीशन आते तुरंत उसका इलाज करें। बुखार आने पर बुखार की, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में उसके लंग्स के लिए सपोर्टिव मेडिसिन वगैरह वो दी जाए। इसके कॉम्प्लिकेशन दूसरे ये हो गए कि अब वो जो जिस गाय जो प्रेग्नेंट थी, अबॉर्शन हो गया, तो उसको वापस हीट में लाने के लिए, उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको नॉर्मल करने के लिए उसके इंजेक्शंस वगैरह लगवाए, उसके मिनरल मिक्सचर्स वगैरह दी जाए। और जिन गायों के घाव हो रखे तो उनकी बहुत बढ़िया ईमानदारी से इसकी ड्रेसिंग करे तो उनकी रिकवरी और जल्दी हो सकती है, मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, जैसे आपने ड्रेसिंग का बात बताई मेरे को जी, आपकी ड्रेसिंग में और औरों की ड्रेसिंग में क्या फ़र्क है डॉक्टर साहब? देखिए साहब, ड्रेसिंग जो लोग जितना जानते हैं उतना करते हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई खुद की गाय के लिए कर रहे हैं, कोई दूसरी गाय में भी कामधेनु सेवा, गौ सेवा, इस तरह से बहुत सारे संगठन नौजवान युवा लोग कर रहे हैं। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि घाव, कोई सा भी घाव, भले ह्यूमन बींग में हो या एनिमल्स में, घाव की नेचर होती उसके आसपास की वुंड की क्लीनिंग। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। बिल्कुल गाय का एक ये वाला गाय, अब इसके देखो इसके आसपास में गोबर लगा हुआ काफी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब मैं इसके गाय के जो गोबर है, मिट्टी है, उसकी सफाई नहीं करूंगा तो जो बैक्टीरिया वो तो वही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पहले आसपास की सफाई हो गई, अब मुझे उसके आसपास का अंदर देखना। जैसे तो कोई वाइट दिख रहा है, बिल्कुल, ये मक्खी का अपने एक मक्खी का डाले और ये कल मैगट पड़ जाएगी इसमें। ओके ओके ओके। तो आसपास के घाव की पहले सफाई करें, फिर उस घाव के अंदर जो पस है उसकी सफाई करें। सफाई करने के लिए आप PP का वाटर ले सकते हैं, NS ले सकते हैं। उससे क्लीन होने के बाद में 1 बार 2 बार 3 बार 2-3 लेना, तो फिर उसके बाद में पोविडीन का एक तरह से कोटिंग कर देवे। उसके बाद में ऑइंटमेंट लगा के, एक स्प्रे आते हैं, काफ़ी फ्लाई रिपेलेंट आते हैं, और मक्खियाँ भी नहीं बैठती इससे, और हीलिंग भी हो जाती है। कौन सा ये इसी स्प्रे की बहुत बात? सारी कंपनीज के एक तरह से, तो इनकी स्मेल होती है तो मक्खियाँ नहीं आती, मक्खियाँ नहीं आती, और इसमें एंटीबायोटिक वगैरह भी होते हैं, उससे हीलिंग भी हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर ड्रेसिंग करेंगे, और जैसे अभी गर्मी ठीक है तो जो ओपन रख सकते, जैसे पीठ वाला था ये घाव, तो पीठ में पट्टी नहीं लगी तो ओपन हो गए। बिल्कुल। घाव मान लो पैर पे है तो उस पे पट्टी हो जाती है, क्योंकि गोबर लगेगा, मिट्टी लगेगी। तो इस तरह से छोटी मोटी बातें हैं, इनका अगर ध्यान रख सकते हैं तो बहुत जल्दी इनकी घाव की हीलिंग हो जाएगी, और हम लोग सभी जने मतलब गाय को स्वस्थ बना सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आप दिल से सेवा कर रहे हो गायों की। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गौ इनको बचाना आपका फर्ज है। जी, जी, जी। और आपका नहीं, मैं तो कहूँगा आपने जैसे पहले ही कहा, मैं इसको ड्यूटी नहीं समझ रहा हूँ और एक ये सेवा मान रहा हूँ। तो जैसे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वैसे अगर सभी अगर मेहनत करें गायों के लिए तो पशुधन को बचाया जा सकता है। एक निश्चित रूप से सभी एक तरह से ठान लेवे कि मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरे 6 घंटे 8 की ड्यूटी, मुझे 18 घंटे की ड्यूटी। अगर कुछ महीने तक
मान लो 2-4 घंटे सोने में कम लगा देंगे या घूमने में या खेलने में कम लगा देंगे, इन गायों की सेवा में लगा देंगे, बिल्कुल, तो बहुत बड़ा एक तरह से, क्योंकि इनके अंदर ही भगवान है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, लोग बहुत पूजा अच्छे। करना, मंदिर में जाने भी मत जाओ, अगली बार है ना, इनके अंदर ढूंढो अगर आप भगवान। अगर हर इंसान एक गाय की सेवा करे हाँ। तो इनको बचाया जा सकता है। फिर हम तो कहते हैं कि माता है, मतलब कैसे अपना दिल मान लेता है कि अगर माता इस तरह से तड़प रही है और अपन आराम से चैन से सो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और सरकार को भी इसके ठोस कदम उठाने चाहिए। हाँ, और थोड़ी सी सीरियसनेस लेते हुए इसकी, हालांकि अब दवाइयाँ काफ़ी आ गई है, पर फिर भी जो गौवंश बचा हुआ है उसके घाव या कॉम्प्लिकेशन हो गए, उन पे ऊपर फोकस करेंगे सभी डिपार्टमेंट वाले हमारे और सभी जन, तो इस तरह से बचा पाएंगे। वरना पशुपालक की देखो ना आप, बिल्कुल उनके बच्चों का जिनको दूध पीने का टाइम आया था वो गाय एबॉर्शन हो गई, और उनको डर है कि अगले 1 साल भर तक इस गाय के अंदर गर्भ ठहरेगा नहीं, मतलब वापस गर्भित नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर तो वो कैसे उस गाय का मतलब जो पैसा लगाया था, खर्चा किया था, वो तो एक तरह से उनकी हालत खराब हो गई। उनका जो दर्द है, जो वो छलक उठा है कुल मिला के, जैसे उनके बीच में जाएंगे तब पता चलता है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे छोटा मोटा ही जैसे एक होता तो अपन फील कर लेते। अब आप देखो, उनको उम्मीद थी कि चलो अब चारा खिलाया तो अब दूध पियेंगे, घी खाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, एक उम्मीद होती है डॉक्टर साहब जी, पर अब वो बहुत हताश हो चुके हैं। उनकी मदद सभी को मिलकर करनी चाहिए साहब। उनके घर बैठे जाके अगर इलाज करने लग जाएंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि जो सड़कों पे लावारिश गाय, लावारिश है ही नहीं, उनके तो मालिक थे, पर मालिक हताश हो चुके। मालिक को लग रहा है कि मेरा इतना महंगा इलाज मैं कैसे और पैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, ऑलरेडी उसके 2-3 गाय मर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके घर जाके अगर इलाज करेंगे तो प्रशासन को और सभी लोगों को ये मदद मिलेगी कि लावारिश नहीं कहलाएगी, जिसको गौ माता कहते हैं ना, तो वो लावारिश नहीं रहेगी। और उनका इलाज अपन घर बैठ के ही उनके बारे में करेंगे, तो वो खुद सेवा करेगा। हम लोग जैसे डॉक्टर है, जो भी लगे, मालिक जैसा प्यार, जैसे वो कहते हैं ना, गाय का नाम गौरी रखा, चंपा रखा, राधा रखे। राधा किसको कहे हम, बिल्कुल हमें तो पता ही नहीं। जो मालिक कहेगा वो कि आप मेरी राधा, हाथ फेरेगा तो आधा तो उसका दर्द ऐसे ही मिट जाएगा, वैसे ही मिट जाएगा। सही बात है आपकी। तो मालिक जैसा प्यार हम नहीं दे पाएंगे। मालिकों से भी मैं जैसे निवेदन करना चाहूँगा कि गायों को लावारिश नहीं छोड़े, घर बैठे हमें बुलाए, हम वहीं आके इलाज करेंगे आपके बारे में, और बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हौसला बढ़ा के। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने, दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ मैं कि आप गायों में अपना जो सेवा है आप दे रहे हो, और बहुत अच्छी बात बताई आपने, फ्री में इलाज करोगे आप। थैंक यू वेरी मच कि आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं सोशल मीडिया का एक जरिया हूँ, और मेरे सोशल मीडिया का यही रहता है कि लोगों तक अच्छी जानकारी मिले लोगों को। और हमेशा आप मेरे वीडियोस देखते हो, मैं घोड़ों के वीडियो बनाता हूँ, बट मैंने सोचा यार चाहे 1% ही मैं अपना कुछ करूँ योगदान, तो मैं योगदान यही बहुत बड़ा योगदान रहा। ये मैसेज अगर लाया जाएगा लोगों को, जैसे गौपालक जो हताश हो चुके, बिल्कुल तो आप यूं समझो उनको एक तसल्ली मिलेगी, उनकी पीठ पे हाथ फेर रहा कोई। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी बात लगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी लेटेस्ट में पुष्कर आ रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट आप देना चाहोगे? पुष्कर को सभी का इंतजार रहता है, जैसे दीपावली आती है बिल्कुल बिल्कुल, तो इंतजार रहता है, पर विभाग का और सरकार का देखो कर रहे हैं सभी का। एक ये भी ऐसी परिस्थिति में मेला भरा जाए कि नहीं भरा जाए, जब ना स्टाफ के सारे एम्प्लॉइज़ इसकी सेवा में लगे हुए, मेले में जैसे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ लग जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, पीछे सेवा कौन करेगा, तो बहुत सारे ऐसे सवाल है बिल्कुल जो अभी तक इस मेले की होने या नहीं होने के ऊपर खड़े हैं। तो देखते हैं, कल मीटिंग है प्रशासन की, 22 तारीख को। हाँ 22 तारीख को, ठीक है। तो सभी लोग जाएंगे, फिर देखो प्रशासन का है, सरकार का क्या रवैया रहता है, मेला भरा जाए, स्थिति क्या है, सभी अधिकारी भी रहेंगे। बिल्कुल, वो सभी को देखना पड़ता है प्रशासन को, और इस लंबी बीमारी के कारण ज्यादा तो ये हो रहा है, वरना मेला बढ़ता ही हर साल आराम से। अदरवाइज इस बार तो बड़े जोश बड़े बिल्कुल, पिछली बार तो वो हॉट बचा रही था, बिल्कुल पशु हॉट बचा रही था। इस बार तो लोगों ने बहुत पहले से, मैं बता रहा हूँ, मेरे काफी नोन ऐसे घोड़े वाले, डॉक्टर साहब इस बार तो घोड़े हम रिंग में उतार रहे हैं, पक्षी उतार रहे हैं, इस बार तो हम मेडल लेके जाएंगे, तो तैयारियां है उन लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने काफी दिनों से तैयारी कर रखी है, और उसमें चलो लोगों की बात नहीं है, रिंग की बात अलग हो गई। डॉक्टर साहब, जो किसान है, जो घोड़े रखते हैं अपने बेचने हैं, पशु मार्केट मिलता है, और एक बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है पुष्कर का। करते हैं एक है ना, जैसे आप देखो कि झूले वाला इंतजार करता है, बिल्कुल बिल्कुल, सेडलरीज वाला इलाज जो भले रखता है वो इंतजार करता है। हर आदमी को रोजगार मिलता है। मेले बनाए ऐसे थे, ये अपने भारतीय संस्कृति, राजस्थान में तो खासतौर से देखो बिल्कुल मेलों का बहुत बड़ा महत्व रहता है, योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि ऐसी विपदा आई हुई हमारे पास में, हमारे साथ में, कि इस वजह से थोड़ा सोचना पड़ रहा है। अदरवाइज हम तो बड़े
जोश के साथ में लग जाते हैं मेले की तैयारी के साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी ये विपदा है ये भी टल जाएगी, कोरोना टल गया सभी तो दुआएं करें। बिल्कुल और सभी बिल्कुल जो बचा कुचा टाइम है अपने पास में, मान लो एक मेले के लिए 15-20 दिन का, सभी दिल से लग जाए तो 15 दिन में तो बहुत सारे गायों की रिकवरी ला सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, प्रशासन को, सरकार को भी, और सभी के सामने एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। लो साहब, हमने इतने जी जान लगा दी बिल्कुल जो गायों की रिकवरी के लिए, अब तो पहले मेला भरा, अब तो मेला भरो। चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अच्छा, आपसे अगर कोई फोन पर परामर्श लेना चाहे गायों के बारे में तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर है? डॉक्टर नवीन परिहार, मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर है 9414523154। मुझे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैं सोता नहीं हूँ। लोगों की तकलीफ के लिए मैं जागता रहता हूँ। मैं कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाऊँ, मेरा जो ज्ञान है, मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैंने जो सीखा है किसी का काम आ जाए, ये मेरे लिए सेवा का सबसे बड़ा मेरा फल मिलेगा इसके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।